आप जो दलित पिछड़े जो वंचित लोग हैं, क्या उनकी आवाज़ आप आगे तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे। हम आंदोलनकारी हैं, आंदोलन के माध्यम से पहुंचाएंगे, चाहे वो बैकवर्ड है, चाहे अल्पसंख्यक है, चाहे वो दलित वर्ग में। देखिए, आपको एक बात बता दूं, दलित वो में सारी जातियां आती हैं। जो व्यक्ति दबा कुचला है वही दलित में आता है। बहुत सारे लोग मनोवादी प्रवृत्ति के लोग कहते हैं कि नहीं, दलित तो खटीक हैं, दलित तो चमार हैं, दलित तो वाल्मीकि हैं, दलित तो जाटव हैं, दलित तो धोबी हैं, दलित तो ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दलित में ब्राह्मण भी आता है, दलित में ठाकुर भी आता है, दलित में वैश्य भी आता है। जो नीचे जमीन पे दबा कुचला व्यक्ति है वो दलित की श्रेणी में आता है। लेकिन माशी बात की जाए, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, आपकी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ रही है? अगर आपकी पार्टी से गठबंधन करेगा तो आप उनके साथ काम करेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे? पत्रकार महोदय, आपने ठीक कहा कि हमारी जो स्वराज भारतीय न्याय पार्टी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे पदाधिकारी मेरे बीच में। मैं अकेला निर्णायक नहीं हूँ, लेकिन पदाधिकारियों की आवाज़ ये है कि हम लोग अपने दम पर पूरे भारत में 543 की 43 सीटों पर अपने दम पर हम लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। अगर केजरीवाल सरकार आपसे कहती है दिल्ली में आप मेरे साथ आ जाओ, एक सीट पर चुनाव लड़ लो, क्या आप लड़ेंगे? पत्रकार जी, मैंने पहले ही कहा कि जो लोग झूठ की राजनीति करते हैं हम उन्हें तो पसंद ही नहीं करते। केजरीवाल सरकार ने कहा था कोरोना पीरियड में हम किराएदारों को किराया देंगे, नहीं दिया। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। आप देखिए ना उनका इतिहास उठा करके, पहले 2 महीने में इतना बिल आता था, अब 1 महीने में इतना बिल आता है, और वही स्थिति पानी की है। तो हम झूठ बोलने वाले सरकार के तो सर भाजपा अच्छा काम कर देंगे, फिर भाजपा के साथ आप लड़ लीजिए। भाजपा जी, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, केंद्र सरकार ने तो वो काम किया है, वो पूंजीपतियों की सरकार है। दबे कुचले लोगों को जो नई दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी डाल करके रह रहे थे, उनको या तो टेंट से दबा दिया जाता है और या फिर उनके झुग्गियों पर बिल्डोजर चलवा दिया है। उनको परेशान, आज देखिए वो परेशान है। हम पूंजीपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी रणनीति के खिलाफ हैं। आप मुझे विचारधारा बसपा से आप तालमेल खाता तो बसपा से गठबंधन कर लीजिए, या फिर आप बसपा के पार्टी विलय कर लीजिए। आप विचारधारा दलितों पिछड़ों की है तो। पत्रकार जी, बहुजन समाज पार्टी को तो हम दूर दूर तक लाइक नहीं करते हैं। दूर दूर तक लाइक ऐसे नहीं करते क्योंकि वो बहन जी मनवादियों की बहन जी बन चुकी हैं। मनवादी चारों तरफ से उनके बीच में हैं, और सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जाति का जहर घोला है। तो उससे तो हम पहले ही पीड़ित हैं। जब वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं तो शासन बहुत बड़ा अच्छा चलता है, अच्छे दबंगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती हैं। आप किस तरह कह सकते हो कि आप मायावती जी ने जहर घोला या बसपा ने जहर घोला? पत्रकार जी, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे बता दीजिए, क्या उनके बीच में या बराबरी कुर्सी पर कोई धोबी समाज का बैठता है? क्या कोई वाल्मीकि समाज का बैठता है? क्या कोई खटीक समाज का बैठता है? क्या कोई वाल्मीकि समाज का बैठता है? एनीबडी, जो भी समाज है वो बता दीजिए। और जो भी काम किया है बहन जी ने, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक जाति के लिए कहा है। बहुत सारे लोग दलित समाज में, यानी बहुत सारे लोग दबे कुचले में, उपेक्षित वंचित समाज में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मायावती बहन जी के लिए खून तक दे दिया, जो बेचारे घर से बेघर हो गए। आज क्या मिला उन लोगों को? क्योंकि उनके दिमाग में ये थी कि ये दूसरी जाति का, ये दूसरी जाति। नहीं, ऐसा तो नहीं है जैसे कि आप बहन जी की बुराई कर रहे हो। अगर आप आगे बढ़ जाएं फिर आप दलित समाज को, पिछड़े समाज को भूल जाएं। मैं बहन जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बहन जी की कार्य प्रणाली बता रहा हूँ। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कार्य प्रणाली बता रहा हूँ। अगर बहन जी सही मायने में काम करती तो मुझे स्वराज भारतीय न्याय पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और जो पार्टियाँ बन रही हैं उनको बनाने की ज़रूरत नहीं थी।